इस पिक्चर को देख के तुम्हें क्या याद आता है? ऑफ कोर्स न्यूटन और उनके सर पर एप्पल गिरा और जिससे हमें 3 लॉज ऑफ मोशन मिल गए और ग्रेविटी के बारे में भी पता लग गया। उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है क्या? सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द कांस्टेंट रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स व्हेन फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। यहाँ पर ग्रेविटी के साथ जो अलोन यूज हुआ है उस पर ध्यान देना जरूरी है। एयर रेजिस्टेंस और अदर फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड हियर। दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम एयर रेजिस्टेंस का कोई भी रोल कंसिडर नहीं करते। इट इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। जैसा कि हमें पता लगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो उसने जो भी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस की, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड में चेंजेस, वेलोसिटी में चेंजेस जो उसने एक्सपीरियंस करे, उसे ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एंड इट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल g। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। ये एक बच्चा है जिसने एक बॉल ऊपर से नीचे फेंकी। अब इस बॉल ने नीचे गिरते हुए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे जब उसने रेस्ट में से गिरना शुरू किया, जैसे ही उसने गिराया तो यहाँ पर उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करनी शुरू हुई। अब कुछ देर गिरने के बाद बॉल एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड बन गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब रेस्ट से गिरने पर उसकी स्पीड थी 0। बॉल एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। 1 सेकेंड और हुआ तो 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड बन गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जो स्पीड में चेंज आया, आप देख सकते हो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। अब वेलोसिटी में जब भी चेंजेस आते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यही ग्रेविटी की वजह से किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर, ऊपर से नीचे गिरने वाले ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन लगे तो उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन कॉन्सेप्ट व्हिच इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट लाइक अर्थ इज small g equals capital G multiplied by capital M divided by capital R square। अब इन सब टर्म्स का मतलब क्या है, इन वेरिएबल्स का मतलब क्या है? यहाँ पर स्मॉल g का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमेशा 6.674 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर रहती है। वहीं कैपिटल M हुआ हमारा मास ऑफ द प्लैनेट, जो कि हमारे केस में अर्थ है। और लास्ट में आता है कैपिटल R विच इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। इन आवर केस दिस इज अर्थ। तो इसको जरा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आ गया हमारा अर्थ और एक एप्पल। अब इस एप्पल का मास जो है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है और ये एप्पल नीचे गिर रहा है विद अ फोर्स कैपिटल F। यहाँ पर जो अर्थ का मास है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल M से, और जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था G इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, ये हमें बताता है दैट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द मास एंड साइज ऑफ द प्लैनेट। यानी सिर्फ प्लैनेट का मास और साइज ही डिटरमाइन करेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। इसमें ऑब्जेक्ट का जो कि गिर रहा है उसका कोई रोल नहीं है। अब ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहला स्टेप है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना। तो यहाँ ये लॉ हमें कहता है कैपिटल F इज इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पर कैपिटल F हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी ने जो भी फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट पर, गिरते हुए ऑब्जेक्ट पर। कैपिटल G है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M हमारा मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। दूसरा स्टेप है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कैपिटल F इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल a। लेकिन हमारे केस में
स्मॉल a इज इक्वल्स टू g, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करनी है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल F इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय g। अब जो हमें पहले स्टेप से इक्वेशन मिली थी उसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, और यहाँ जो हमें F इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय g मिली है इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब हमें करना क्या है, दोनों ही एक्सप्रेशंस को जो कि फोर्स के लिए दिए गए हैं, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वेट करना है। इक्वेट करते ही हमें मिलेगा mg इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ से इजीली आप देख सकते हो स्मॉल m और स्मॉल m को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इससे हमें फाइनली फॉर्मूला मिलेगा स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, व्हिच इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस फॉर्मूला से हमें क्या पता लगता है, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ या फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट इंक्रीज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा। ये किस केस में होगा, जब हमारा मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है। वहीं हमें ये भी पता लग गया हाउ ग्रेविटी चेंजेस विद द रेडियस। तो चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि DBT JRF 2024 में आया था। The value of acceleration due to gravity on the surface of Earth is small g if diameter of Earth becomes 4 times its present value and mass remains unchanged. The new value of small g on the surface of Earth will be option 1 4g, option 2 16g, option 3 g divided by 4 and option 4 g divided by 16। तो हमें सिंपली क्या कहा गया कि अर्थ था, अर्थ का जो इनिशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है स्मॉल g, लेकिन इस अर्थ का डायमीटर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो अब 4 टाइम्स इंक्रीज होने के बाद मास पहले भी वही था और अब भी वही है, लेकिन रेडियस के चेंज होने से g में क्या चेंजेस आए ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। तो हमें बताया गया इनिशियल ग्रेविटी है स्मॉल g, मास अनचेंज्ड रहा है, वहीं डायमीटर 4 टाइम्स हो गया जिससे कि हमारा रेडियस भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ओरिजिनल डायमीटर था हमारा कैपिटल D जो कि चेंज होकर बना 4 कैपिटल D। अब यहाँ अगर मैं D की जगह लिख दूं 2R तो 2R चेंज होकर बना 4 मल्टीप्लाइड बाय 2R। यहाँ से सिंपली मैं ये देख सकती हूँ जो ओरिजिनल R था वो लेटर ऑन जाकर बन गया 4 टाइम्स द कैपिटल R। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, न्यू वैल्यू ऑफ स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा यूज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि क्या था, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। अगला है इफ रेडियस बिकम्स 4R तो हमारी जो नई ग्रेविटी G डैश है वो क्या बन जाएगी, तो नई ग्रेविटी हमारी बनेगी G डैश इक्वल्स टू GM डिवाइडेड बाय 4R होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप होगा कि ओरिजिनल G से इस नए वाले G को कंपेयर किया जाए। तो ओरिजिनल G था हमारा कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, और हमारा नया वाला G है GM डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिला GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इक्वल्स टू GM अपॉन 16R स्क्वायर। M R स्क्वायर और R स्क्वायर आपस में हम कैंसिल कर सकते हैं जिससे हमें फाइनली मिलेगा 1/16। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है G अपॉन 16 इक्वल्स टू G डैश, विच मेक्स ऑप्शन 4 द करेक्ट आंसर। ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप भी हमारे iFly के सेफ अप्रोच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। iFly की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं जिसके लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत है। हमें कांटेक्ट करने के लिए यूज़ करें ये व्हाट्सएप नंबर 0901390291। We will discuss the best course with you and you can begin your preparation. So if you like this video, like and share it with your friends and subscribe to our channel for more interesting topics. Thank you.